नमस्कार मित्रों, आप सभी का स्वागत है हमारे YouTube चैनल हिंदी एडु क्लासेस में। आज हम आदिकालीन साहित्य के वन लाइनर क्वेश्चन को आप सभी के समक्ष लाए हैं और आज की इस वीडियो में आदिकालीन साहित्य के महत्वपूर्ण रचनाकार एवं उससे संबंधित महत्वपूर्ण तथ्यों के बारे में हम आज चर्चा करेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं हम आज की अपनी क्लास। और यहाँ हम आदिकालीन साहित्य के विषय में चर्चा करेंगे। और यहाँ पहला प्रश्न है हमारा, श्रावकाचार किस कवि की रचना है। यहाँ बात की जा रही है कि श्रावकाचार किस कवि की रचना है। तो जो श्रावकाचार है वह देवसेन की रचना है, अर्थात देवसेन ने ही श्रावकाचार नामक रचना लिखी थी। और इस श्रावकाचार को हिंदी की प्रथम रचना भी कहा जाता है, जिसका समय 933 ईस्वी माना जाता है। अगला प्रश्न है, दोहा कोश के रचयिता हैं, अर्थात दोहा कोश के रचयिता कौन है। तो दोहा कोश के रचयिता हैं सरहपा। यहाँ पर हिंदी के प्रथम कवि के रूप में सरहपा को माना जाता है, किंतु हिंदी की प्रथम रचना के रूप में श्रावकाचार को माना जाता है। अगला प्रश्न है, भरतेश्वर बाहुबली रास किसकी रचना है। प्रश्न है, भरतेश्वर बाहुबली रास किसकी रचना है। तो इसकी रचयिता हैं शालिभद्र सूरी। अगला प्रश्न है, परमात्म प्रकाश व योगसार गद्य रचनाओं के रचयिता कौन है। तो परमात्म प्रकाश एवं योगसार रचना के रचयिता हैं जो-इंदु। रचयिता का नाम क्या है। तो इनका नाम है जो-इंदु। अगला प्रश्न है, वड़रत्नाकर के रचयिता कौन है। तो यहाँ वड़रत्नाकर के रचयिता हैं ज्योतिश्वर ठाकुर। अगला प्रश्न है, भाषा सर्वेक्षण किसकी रचना है। और यहाँ भाषा सर्वेक्षण जो है वह जॉर्ज ग्रियर्सन की रचना है। अब यहाँ अगर हम जॉर्ज ग्रियर्सन की बात करते हैं तो जॉर्ज ग्रियर्सन ने अपनी हिंदी साहित्य की एक पुस्तक लिखी थी जिसका नाम था द मॉडर्न वर्नेक्यूलर लिटरेचर ऑफ नॉर्दर्न हिंदुस्तान। अगला प्रश्न देखते हैं, हिंदी साहित्य का प्रथम इतिहास इस्तवार द ला लिटरेत्यूर एंदुई हिंदुस्तानी किस भाषा में लिखा गया है। यहाँ क्या पूछा जा रहा है कि जो पहला इतिहास ग्रंथ था वह किस भाषा में लिखा गया था। तो वह फ्रेंच भाषा में लिखा गया था। और यह फ्रेंच भाषा में इस पुस्तक को लिखा किसने। तो इस पुस्तक को फ्रेंच भाषा में गारसा दतासी ने लिखा था। अगला प्रश्न देखते हैं, सच्चे अर्थों में माना जाने वाला, अर्थात सच्चे अर्थों में माना जाने वाला हिंदी साहित्य का पहला इतिहास द मॉडर्न वर्नेक्यूलर लिटरेचर ऑफ हिंदुस्तान के रचयिता कौन है। तो ये हैं जॉर्ज ग्रियर्सन। यहाँ ग्रियर्सन का ही अगला एक प्रश्न था, भाषा सर्वेक्षण किसकी रचना है। तो वह भी जॉर्ज ग्रियर्सन की रचना। अगला प्रश्न देखते हैं हम। अगला प्रश्न है हमारा, हिंदी भाषा में लिखा जाने वाला हिंदी साहित्य का प्रथम इतिहास, अर्थात यहाँ पर क्या पूछा जा रहा है कि हिंदी भाषा में ही लिखा जाने वाला हिंदी साहित्य का प्रथम इतिहास ग्रंथ कौन सा है। तो वह है शिव सिंह सरोज। और लिखा किसने था। तो यह शिव सिंह सेंगर के द्वारा लिखा गया था। अगला प्रश्न है, उत्तर अपभ्रंश को पुरानी हिंदी कहने वाले प्रथम विद्वान कौन है। अर्थात उत्तर अपभ्रंश को पुराने हिंदी कहने वाले प्रथम विद्वान कौन थे। तो यह थे चंद्रधर शर्मा गुलेरी। और जो चंद्रधर शर्मा गुलेरी जी हैं, इन्होंने प्रमुखतः 3 कहानियों के द्वारा ही अपनी संपूर्ण ख्याति प्राप्त की थी। और वह कहानियाँ कौन कौन सी हैं, उनमें महत्वपूर्ण अगर हम बात करें तो सबसे महत्वपूर्ण एक कहानी थी इनकी, उसने कहा था। अगला प्रश्न हम देखते हैं, सरहपा को हिंदी का प्रथम कवि मानने वाले विद्वान हैं। यहाँ पूछा जा रहा है कि सरहपा को हिंदी का प्रथम कवि किस विद्वान ने माना है। तो यहाँ प्रथम कवि मानने वाले हैं राहुल सांकृत्यायन। सांकृत्यायन जी को भी यहाँ घुमक्कड़ी जिज्ञासा कहा जाता है, अर्थात इन्होंने अधिकतर जितनी भी रचनाएं लिखी हैं वह यात्रा वृत्तांत पर लिखी है। अगला प्रश्न देखते हैं, उक्ति व्यक्ति प्रकरण
के रचयिता हैं। उक्ति व्यक्ति प्रकरण के रचयिता कौन है? तो यह है दामोदर शर्मा। और यह जो उक्ति व्यक्ति प्रकरण है यह एक व्याकरण ग्रंथ की रचना है। अगला प्रश्न हम देखते हैं, अपभ्रंश व्याकरण के रचयिता है, अर्थात अपभ्रंश व्याकरण के रचयिता कौन है? तो यह है हेमचंद्र जी। अगला प्रश्न है, मिश्र बंधुओं द्वारा विरचित अर्थात मिश्र बंधुओं द्वारा लिखित मिश्र बंधु विनोद कितने भागों में विभाजित है? यहाँ मिश्र बंधु विनोद को पूछा जा रहा है कि कितने भागों में विभाजित है। तो यह पूरे के पूरे 4 भागों में विभाजित है। और प्रथम 1 से 3 जो भाग हैं वह 1913 ईस्वी में है, और जो चौथा भाग है वह है 1934 ईस्वी। और इस संपूर्ण इतिहास ग्रंथ को 5 काल में बांटा गया है। पुस्तक 4 भाग में है, किंतु उस पुस्तक के इतिहास को कितने भागों में बांटा है मिश्र बंधु ने? तो वह 5 भागों में बांटा है। अगला प्रश्न है, वीरगाथा काल को संधि एवं चारण काल की संज्ञा किसने दी थी? प्रश्न क्या पूछा जा रहा है? तो प्रश्न यह है कि वीरगाथा काल को संधि एवं चारण काल की संज्ञा किसने दी? तो यह संज्ञा दी है डॉक्टर राम कुमार वर्मा जी ने। अब यहाँ एक और प्रश्न यह भी पूछा जा सकता है कि चारण काल की संज्ञा अर्थात आदिकाल को चारण काल किसने कहा? तो यह कहा था जॉर्ज ग्रियर्सन ने। जॉर्ज ग्रियर्सन ने आदिकाल को चारण काल की संज्ञा दी थी। अगला प्रश्न हम देखते हैं, चंद्रबाला रास के रचयिता कौन है? चंद्रबाला रास के रचयिता कौन है? तो यह है आशुक कवि। अब यहाँ हम देखते हैं, यह जो चंद्रबाला रास है वह एक खंड काव्य है, खंड काव्य है। और यहाँ आशुक कवि की एक और रचना है, उसका नाम क्या है? तो उसका नाम है जीव दया रास। अन्य रचना का नाम क्या है? तो अन्य रचना का नाम है जीव दया रास। अगला प्रश्न हम देखते हैं, यहाँ हमारा अगला प्रश्न है, पौमचर्यु के रचयिता हैं। पूछा जा रहा है कि पौमचर्यु के रचयिता कौन है? तो यह रचना जो है वह स्वयंभू की रचना है। इन्हें अपभ्रंश का प्रथम कवि कहा जाता है। यहाँ अगला प्रश्न है, शब्दानुशासन के रचनाकार, अर्थात पूछा जा रहा है कि शब्दानुशासन के रचनाकार कौन हैं? तो इसके रचनाकार हैं हेमचंद्र जी। अगला प्रश्न है, पाहुड़ दोहा किसकी रचना है? पाहुड़ दोहा के रचयिता के बारे में पूछा जा रहा है, तो इसके रचयिता हैं राम सिंह जी। अगला प्रश्न है, प्राकृत पैंगलम किस कवि की रचना है? तो जो प्राकृत पैंगलम है वह लक्ष्मीधर की रचना है। अगला प्रश्न है, ड़य कुमार अर्थात ड़य कुमार चर्यु के रचनाकार कौन हैं? तो इसके रचनाकार हैं पुष्पदंत जी। अगला प्रश्न है, जयमयंग जसचंद्रिका के रचयिता हैं। जयमयंग जसचंद्रिका किसकी रचना है? तो यह है मधुकर कवि की। और एक है अगला प्रश्न, उपदेश रसायन के रचनाकार हैं। उपदेश रसायन के रचनाकार कौन है? तो यह है जिनदत्त सूरि जी। अगला प्रश्न है, कुमारपाल प्रतिबोध के रचयिता हैं। कुमारपाल प्रतिबोध के रचनाकार कौन है? तो इसके रचनाकार हैं सोमप्रभ सूरि जी। अगला प्रश्न है, आदिकाल को आदिकाल नाम की संज्ञा किसने दी? अर्थात आदिकाल को आदिकाल ही किस कवि ने कहा? तो यह कहा था हजारी प्रसाद द्विवेदी जी ने। आज की हमारी क्लास यहीं पर समाप्त होती है। आप सभी को अगर यह प्रश्न पसंद आया हो या हम कहें कि इस प्रश्नों के माध्यम से आप सभी को बहुत सारे महत्वपूर्ण तथ्यों की जानकारी मिली हो तो लाइक करिएगा, और जिन्होंने भी सब्सक्राइब नहीं किया है वे इस चैनल को ज़रूर से ज़रूर सब्सक्राइब करें। हम एक एक करके महत्वपूर्ण हर एक काल के जो प्रश्न हैं जो अधिकतर परीक्षाओं में पूछे जाते हैं उन सभी को हम अपनी वीडियो के माध्यम से आप तक पहुंचाने का ज़रूर प्रयास करेंगे। और यहाँ आप सभी को किसी भी प्रश्न में अगर कोई समस्या हो या कोई प्रश्न अगर समझ में ना आया हो तो उसके बारे में हमसे ज़रूर साझा करें। तब तक के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। मिलते हैं अगली वीडियो में आदिकाल के
और भी महत्वपूर्ण प्रश्नों के साथ। धन्यवाद।